रुग्गाराम पवार, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर, सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। इस लेक्चर में हम की के बारे में बताएंगे। ये यहाँ पर जैसे की दिखा रखी है, ये यहाँ पर एक शाफ्ट है और ये जो पोर्शन येलो पोर्शन मैंने दिखा रखा है ये हब है। की है वो टेम्परेरी फास्टनर है, जो कि यहाँ पर पुली हो सकता है, व्हील हो सकता है, गियर है या क्रैंक आर्म है या फ्लेंज कपलिंग है या कोई रोटेटिंग शाफ्ट है, उनको होल्ड करने के लिए काम आते हैं। तो जब ये और ये दोनों पोर्शन में की लगा देंगे तो ये एक पार्ट की तरह काम करेगा। इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि ये पावर और मोशन ट्रांसमिशन करने के लिए एजेंट है। इस फिगर में हम यहाँ दिखा रहे हैं कि ये वाला जो है ये वाला पोर्शन है जो शाफ्ट का पोर्शन है, और शाफ्ट के अंदर एक यदि ग्रूव इस टाइप का काट दिया जाए या ऐसा काट दिया जाए तो इनको कहते हैं शंख की। और यदि इसी के ऊपर एक ये देखो स्ट्रेट काट रखा है यह वाला, यदि फ्लैट है और यहाँ पर केवल ये सर्कुलर है, इसमें की के अंदर ही सर्कुलर शेप दे रखी है, इस टाइप से की को ही इसी टाइप से बना रखा है, तो ये ऊपर से रखी हुई है। जैसे तो ऊपर से रखी हुई है तो इसको कहते हैं सैडल की, जबकि ये अंदर धसी हुई, ये बाहर की बाहर ही है तो ये सैडल की कहलाती है और ये शंख की कहलाती है। अब यदि थिकनेस इनकी अलग अलग हो, सैडल की के अंदर तो ये मान लो ये होलो सैडल की है तो इसके अंदर यदि स्पीड ज़्यादा हो गई तो ये स्लिप भी हो सकता है, जबकि इसके अंदर स्पीड ज़्यादा हो गई या लोड ज़्यादा बढ़ गया तो शाफ्ट नहीं टूटे उसके हिसाब से अपन को की डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो की डिज़ाइन है वो रेक्टेंगल शेप हो सकती है, राउंड शेप हो सकता है, सैडल की है, होलो शेप है, ये फ्लैट टाइप है, और इस प्रकार गिब हेड है और वुडरफ की। यहाँ पर हमने सभी पार्ट्स दिखाए हैं। ये वाला जो है ये शाफ्ट है, ये की, ये वाला जो येलो पोर्शन दिखा रखा है ये हब है। यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये की है वो पैरेलल भी हो सकती है और टेपर भी हो सकती है। तो यदि टेपर होगी तो वो 1/100 होगी, एक साइड में, एक साइड स्ट्रेट होगी, पैरेलल होगी शाफ्ट के एक्सिस के, जबकि ये वाली जो दूसरी है वो टेपर होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ी बड़ी है, यहाँ पर ये छोटी है। इसकी जो विड्थ है की वो शाफ्ट के डायमीटर का चौथाई हिस्सा होता है, यानी W बराबर D/4। और यदि ये स्क्वायर है तो W और T दोनों बराबर होंगे। और यदि यहाँ पर जैसे दिखा रखा है रेक्टेंगल की दिखा रखी है तो रेक्टेंगल की में वो थिकनेस है वो 2/3 W होगा, 2/3 W। यहाँ पर दोनों अलग अलग दिखा रखी है, ये स्क्वायर की और ये रेक्टेंगल की है। रेक्टेंगल की में जो यह शाफ्ट का वो जो पोर्शन आ रहा है तो आधी ऊपर रहेगी और आधी इसके अंदर शंख होगी, और इसी हिसाब से स्क्वायर की है उसके अंदर भी आधी ऊपर और आधी नीचे। यहाँ पर हमने ये पैरेलल की दिखा रखी है, ये दोनों पैरेलल है नीचे ऊपर का पोर्शन। यहाँ पर ये टेपर की है, यहाँ देख रहे हैं ये थिकनेस यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है। तो जैसा कि पहले बताया था कि टेपर है वो 1/100 होगा, ये वाली जो विड्थ कहलाएगी और ये थिकनेस कहलाएगी। ये तीनों के तीनों ही शंख की है,
ये पैरेलल टाइप है और ये वाली टेपर की। ये गिव हेड की दिखा रखी है। इसके जो शेप है वो देख रहे हैं, इसका पोर्शन वो ये टेपर है और ये गिव हेड है ताकि आपको आसानी से इसको की को फिट कर सकें, इससे हैमर से चोट लगा सकते हैं और वापस निकालने में भी आसानी है। तो इसलिए इसका जो हेड है इस टाइप से बना रखा है। ये देखो ये वाला, इसको यहाँ से हैमरिंग कर सकते हैं और वापस निकालना हो तो भी आसानी से है निकल सकती है। और ये पोर्शन देखो ये कम दिखा रखा है, ये पोर्शन ऊपर वाला जो है ये टेपर है, जबकि ये वाली नीचे वाली है इस शाफ्ट की एक्सिस के पैरेलल है। ये हब दिखा रखा है और इसकी बनावट जो है यहाँ पर ये जो दे रखे हैं, ये जो तिरछा दिखा रखा है ये एंगल है 45 डिग्री और थिकनेस जैसा कि पहले दिखा रखा था ये थिकनेस वैसा के वैसे ही है, परंतु हेड की जो टोटल थिकनेस है वो 1.75 टी कहलाएगी और हेड की जो ये चौड़ाई कहेंगे यहाँ पर, या इसको थिक कह सकते हैं, तो 1.5 टी। बाकी रेशियो जो पहले बता रखे थे वैसे के वैसे ही काम में आएंगे। और ये हेवी ड्यूटी की है। यहाँ पर हम सैडल की के बारे में बता रहे हैं। सैडल की लाइट लोड ट्रांसमिशन के काम में आती है और यदि ज़्यादा लोड हो जाएगा तो ये यहाँ पर जैसे ये स्लिप भी हो सकती है। और यहाँ पर ये फ्लैट सैडल की है और ये होलो सैडल की है। यहाँ पर जो शाफ्ट है ये वाला जो शाफ्ट के डायमीटर के ऊपर ही इसके सरकमफ्रेंस के ऊपर सेट हो जाती है और इसकी जो साइज दे रखी है जैसा कि पहले भी बताया था कि विड्थ जो है वो d/4, d है वो डायमीटर ऑफ शाफ्ट है और थिकनेस जो लेते हैं वो दूसरे वाली में शंक की में d/6 लेते हैं, जबकि यहाँ पर जो थिकनेस है d/12, क्योंकि आधी जो शंख की में आधी डूबी हुई रहती है उसके अंदर, तो ये वाला पोर्शन हट गया तो आधा पोर्शन की भी आवश्यकता है और इसी हिसाब से इसका भी रेशियो जो है इस टाइप से दिखा रखा है। यहाँ पर हम वुडरप की के बारे में बता रहे हैं। ये वुडरप की का दिखा रखा है, ये दोनों सेक्शन दे रखा है और इसकी डिटेल जो दे रखा है 3 डायमेंशनल में इस टाइप से ये दिखाई देगा। यदि इसकी थिकनेस ये लें, इसको टी भी दिखाते हैं, तो ये d/6 होगी और ये यहाँ से यदि इसका पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर दें और यहाँ सेंटर लें तो यहाँ से ये रेडियस जो है वो इस थिकनेस की दुगुनी यानी 2t बराबर d/3 हो जाएगा। और ये जो सेंटर से नीचे जो कट लगाना है यहाँ पर तो वो 0.25t और ये पोर्शन जो ऊपर जो रहेगा ये 0.5t। जैसा कि शंकी के अंदर आधी थिकनेस ऊपर रहती है आधी नीचे रहती है, परंतु इसमें ये रेडियस वाला पोर्शन जो दिखा रखा है ये कुछ पोर्शन ऊपर रहेगा और बाकी शाफ्ट के अंदर रहेगा। ये की है वो ज़्यादातर टेपर शाफ्ट के अंदर काम में आती है और इसका जो फ्लैट पोर्शन है ऊपर वाला और ये इसका सर्कुलर है, तो सर्कुलर होने के कारण दूसरी शाफ्ट के अंदर इजीली सेट हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया था ये वुडरप की है, ये वाली जो वुडरप की है वो टेपर शाफ्ट, ये देखो ये टेपर शाफ्ट है, टेपर शाफ्ट के अंदर काम में लिया है। ये देखो दूसरे वाला जो पोर्शन है ये कोई दूसरा पोर्शन फ्लेंज या ये हब है उसका ये पोर्शन दिखा रखा है। तो ये देखो ये टेपर है, ये टेपर है, तो ये इसके अंदर ये की है वो इस हिसाब से ये एडजस्ट हो जाता है।